हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की। सारे क्वेश्चंस को हम इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा रहेगा 6, साइन टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर मॉड्यूलस एक्स जो है यानी एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो आपको बताना है कि साइन टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, क्या एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, बी सी के, डी के। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अगर करना है, सारे क्वेश्चन को आपको याद करके नहीं जाना है एमसीक्यू, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। साइन टेन इनवर्स एक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर वर्ड आ रहा है साइन, तो अब हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स के जगह पर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बनाएंगे, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स होता है। क्लियर? यानी हमें टेन इनवर्स के रिप्लेस में यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को बनाना है। तो अब बनाएंगे कैसे, पाइथागोरस से बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को यहाँ पर लेट करेंगे। क्लियर? टेन इनवर्स एक्स को हम लेट करेंगे थीटा। अब हम यहाँ पर एक रेशियो बनाएंगे, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स को हमने थीटा लेट किया है, इक्वेशन सेकंड देंगे। टेन इनवर्स को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो टेन थीटा बनेगा, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू बनेगा एक्स। ये हमें टेन का रेशियो प्राप्त हो गया। एक्स अपॉन 1 राइट करके ये रेशियो बना देंगे। फिर टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है पी अपॉन बी। यहाँ पर पी की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है। हमें हाइपोटेनियस चाहिए, क्योंकि अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो एच पी अपॉन एच होता है। तो हाइपोटेनियस बनाना होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर पी एक्स है और बी की जगह में 1 पुट करना है। तो सबसे पहले मैं बी की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर, प्लस अब पी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमें फाइंड होगा, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और एक्स स्क्वायर हमें केवल एच चाहिए, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट का साइन बनेगा। तो यहाँ पर एच की जो वैल्यू फाइंड हुई है हमें रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड हुआ। अब हम साइन थीटा का रेशियो बनाएंगे, पी अपॉन एच होता है फॉर्मूला, आप सभी को पता ही होगा। हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन थीटा का जो रेशियो बनेगा, पी की वैल्यू एक्स है और एच की वैल्यू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर? यानी हमारा जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू बनाएंगे तो साइन को वापस राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो साइन इन्वर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस, नहीं प्लस आएगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर? यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपेयर करेंगे। क्लियर? तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस की जगह यहाँ प्लस होगा, एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर? ये रहेगी इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ में से जो टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, क्योंकि हमें साइन के पास साइन इनवर्स चाहिए। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यहाँ पर एक एरर है, नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव साइन आएगा, तो साइन टेन इनवर्स को हटा के हम राइट करेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस में निकाला हमने प्लस में है। तो हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है एक्स। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बनेगी, यहाँ आंसर बनेगा एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं है, इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, क्योंकि एक्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। हमें कॉस इनवर्स -1/2 की का मुख्य हल यानी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। क्या ऑप्शन ए रहेगा π/3, ऑप्शन बी 5π/3, ऑप्शन सी 2π/3 या ऑप्शन डी -π/3। तो कॉस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज याद होनी चाहिए, यानी कॉस इनवर्स जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? वो कौन सा इंटरवल है
जहाँ पर कॉस इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो होगा क्लोज इंटरवल 0, यानी एंगल की जो वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है, पाई हो सकता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, या इन दोनों के बीच में होगा। सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को हमें यहाँ से लेफ्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का यह फॉर्मूला लगाना, माइनस हटाने के लिए पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। क्लियर। इन्वर्स के आगे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है, वहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस हटाएंगे तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स, अब एक्स कौन है यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 करेंगे। 1/2 जो है कॉस की टेबल में आता है तो हम यहाँ पर सीधा एंगल बना देंगे, यानी पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू है तो पाई/6, 3 की, यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है। यहाँ प्रॉपर्टी लग गई है, कौन सी वाली, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पाई माइनस पाई/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आएगा, 3 पाई माइनस का पाई, तो आंसर बनेगा 2 पाई/3। क्या ये जो एंगल है 0 और 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो चेक करते हैं, पाई को हटा के 180 डिग्री राइट कीजिए। अब इसको वापस सिंप्लीफाई कीजिए, 120 डिग्री जो है वो इस रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कॉस इन्वर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स -1/2 इज 2 पाई/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो इस तरीके से रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। हमने कॉस इन्वर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का आंसर क्या रहेगा, 7 पाई/12 या पाई या 5 पाई/12 या 3 पाई/4। चलो हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का आंसर क्या होने वाला है, 7 पाई/12, पाई 5 पाई/12 या 3 पाई/4। चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले स्टूडेंट हमेशा याद रखना है, इन्वर्स के आगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड होते हैं उनके आगे नेगेटिव साइन आते ही उसको हटाना है। अब किस तरीके से हटाएंगे, तो प्रॉपर्टी है। अब साइन इन्वर्स के आगे देखो नेगेटिव का साइन आया है, इसको यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन इन्वर्स माइनस एक्स का, क्या होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का क्या होता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आगे जो भी नंबर है अगर वो टेबल में आ रहा है तो सीधा एंगल में चेंज कर लेना, जैसे 1 10 में आता है 10 पाई/4 राइट करेंगे यहाँ पर। क्लियर। प्लस सेक इनवर्स, अब देखो 2 जो है सेक की टेबल में आता है, ये किसकी वैल्यू को शो करता है, सेक पाई/3 की, यानी सेक 60 डिग्री की। माइनस के साइन को हटाएंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन पाई/6 की। इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है सारी, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, आप जानते ही होंगे। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, और साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, यहाँ बनेगा 3 पाई, यहाँ पर बनेगा 4 पाई, यहाँ पर बनेगा -2 पाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5 पाई अपॉन 12। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो चेक करो ऑप्शन नंबर सी से। तो इस तरीके से ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के एमसीक्यू आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे, और सारे क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन हम इजीली तरीके से लाएंगे। हम इस बार के पैटर्न के अनुसार कवर करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनका सम हमेशा पाई/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का सम भी पाई/2 होगा।